जो कि डिफरेंट अंदाज में है। आप इनकी इन कैंडल्स को दरकिनार नहीं कर सकते। सचिन, आपकी राय क्या होगी? एसबीआई को आप कैसे अप्रोच करेंगे? आपका पहला ट्रेड कन्विक्शन था, वो था कोल इंडिया और साथ ही साथ एलएनटी, बट ये एसबीआई पर कोई अप्रोच लेना चाहेंगे आप? ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है इस वक्त। समित, देखिए एसबीआई की बात करें तो ओवरऑल जो हेवीवेट स्पेस है उसमें ये आउट परफॉर्म कर रहा है। बट अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी एक प्रेफर्ड बेट रहा है कंसिडरिंग इट्स मोमेंटम। बट कभी भी पीएसयू बैंक्स में अगर कोई स्टॉक्स पिक करने तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर रहती है, जो प्रेफरेंस रहती है वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में मोमेंटम है, इसलिए फिलहाल हम एसबीआई के आगे एक प्रेफरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा का रखेंगे। बट हैविंग सेड दैट अभी भी एसबीआई का काफी स्ट्रेंथ लग रही है। इनफैक्ट 3 दिनों पहले एक पेनेंट ब्रेकआउट भी आया था 500 के आसपास। उसके बाद कुछ ज्यादा फॉलोअप दिखा नहीं है, बट हमें लगता है कि ये स्लोली स्टेडीली 522 से लेके 525 के लेवल्स एसबीआई टेस्ट कर सकता है। कि तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छा पोटेंशियल 525 की तरफ बढ़ने की क्षमता रखता है काउंटर, और आज देखिए 1% ऊपर इस स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी। पिछले आधे घंटे में ज्यादा जोर लगा है खरीदारी की तरफ। यतिन हमारे साथ है, यतिन से बात करते हैं कि डीलिंग रूम में आज का एक्शन क्या दिख रहा है और ऑफ कोर्स कौन से स्टॉक्स फिर हाईलाइट हो रहे हैं। उस चर्चा के बाद वो उस पर भी एक टेक चेक लेंगे। यतिन बताइए क्या पकड़ रहे हैं डीलर्स आज? नमस्कार और गुड आफ्टरनून। देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स में फोकस रेडार पे, उनमें सबसे पहले है टाइटन। ऑब्वियसली वेडिंग सीजन है, लेकिन अगर आप जेपी मॉर्गन की थोड़े दिनों पहले आई हुई रिपोर्ट देखें तो ग्राउंड चेक ये दिखाती है कि डिमांड काफी सबड्यूड हो गई है, क्योंकि डायमंड्स और सोने के दामों में काफी इजाफा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड पे असर डाल रहा है, स्पेशली टियर 2 सिटीज में। डीलिंग रूम्स का मानना है कि यहाँ एक एसटीबीटी ट्रेड आप ले सकते हैं कि क्योंकि शायद क्वार्टरली अपडेट थोड़ा एक्सपेक्टेशन से खराब आए, और 2500 से लेकर 2520 तक के टारगेट्स के साथ यहाँ वो जो है शॉर्ट पोजीशन अपनी बना रहे हैं, और एफआईआईज भी काफ़ी यहाँ ज़्यादा तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। टाइटन के अलावा आईईएक्स पे एक खरीदारी की सलाह है डीलिंग रूम्स की पोजिशनली। यहाँ एक बीटीएसटी ट्रेड भी ले सकते हैं 250 से लेकर 255 तक के लेवल्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का इजाफा हुआ और काफी अच्छा एचएनआई इंटरेस्ट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर के स्तरों से काफी करेक्ट हुआ है, एक पे एक बोनस भी आया है कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं अगर आप एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो स्टॉक थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो गया वैल्यूएशन के लिहाज से, जिसके कारण अभी यहाँ बाइंग हो रही है एफएनओ बाजार में। जी हाँ, तो टाइटन में अगर आप देखें थोड़ी सी नर्वसनेस है, और जो आईएक्स अगर आप देखें इतने डिस्कस किया है वो तो वाकई काबिल तारीफ स्टॉक है। अभी हम पावर पे डिस्कशन कर भी रहे थे, और जनाब आईएक्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 245। और एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि इस स्टॉक में 25 जनवरी मतलब इसी साल एक ब्रेकडाउन हुआ था जब इस स्टॉक ने 20-50 डेमा तोड़ा था। आज एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी लेवल को इंट्राडे हाई लगा के आया है। तो इस स्टॉक पे बात हमने की थी, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन यस बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हो रहा है 250 के ऊपर। इसका अंदाजा शायद कुछ और ही हो। लेकिन इस बीच मेरे स्क्रीन पे एक थीम थोड़ा काम करती हुई, एंड लुक एट फर्टिलाइजर्स। एनएफएल आपके स्क्रीन पर डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स इस वक्त अगर आप देखें आरसीएफ डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, एंड इट्स 105। मानस, आपको याद होगा आज से 2 रोज पहले आपसे बात हुई